पिछली बार बात की थी चांद और चंपा की। इस बार बात करते हैं सूरज की। और सूरज के बारे में अमृता प्रीतम जी ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में कुछ बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, तो उन्हीं में से कुछ बातें आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अमृता जी कहती हैं, सूरज के डूबने से मेरा कुछ रोज डूब जाता है और उसके फिर आकाश पर चढ़ने के साथ ही मेरा कुछ रोज आकाश पर चढ़ जाता है। रात मेरे लिए सदा अंधेरे की एक चिनाब सी रही है, जिसे रोज इसीलिए तैरकर पार करना होता है कि उसके दूसरे पार सूरज है। याद है, बहुत छोटी थी जब सूरज के डूबने के समय अचानक रोने लगती थी। माँ कभी प्यार करती, कभी झिड़क देती और कभी मुझे थपक कर सुलाते हुए कहती, बस आंखें मीची, सूरज आया। उससे रोज मेरा प्रश्न होता था, पर सूरज डूबा क्यों? पर सूरज डूबा क्यों? सूरज एक नाव है जो पश्चिम की लहर से डूब गई। सूरज रुई का एक गोला है जिसे गहरी आंधी ने धुन दिया। सूरज एक हरा जंगल है जो सूखकर सरकंडा बन गया है। सूरज दिल की आग से खाली है, इसने मेरे दिल की आग से कोयला मांगकर अपनी आग सुलगाई थी। सूरज सुइयों की एक पोटली है जो मेरे पोरों के आर पार हो गई है। सूरज एक खौलती हुई देग है जिसमें आज मेरे इश्क को बैठना है। सूरज एक पेड़ है जिस पर से किसी ने किरणें तोड़ ली हैं। सूरज एक घोड़ा है जिसके ऊपर से उजाले की काठी उतर गई है। सूरज एक दिया है जिसे अंबर के आले में रखकर जलाया जा सकता है। सूरज मेरे दिल की तरह है जो घबरा कर अंधेरे की सीढ़ियां उतर जाता है। सूरज एक बुझा हुआ कोयला है जिससे अंबर लकीरें खींचकर किसी की राह देखता है। सूरज एक उम्मीद है जिसके बिना रातें काली चीलों की तरह आसमान में उड़ रही हैं। अमृता जी आगे कहती हैं, चंद्रमा से भी श्वेत शरीर पृथ्वी का, सब किरणें सूरज में से किरमची रंग ढोकर लाई। हमने सूरज को घोलकर धरती को रंग लिया। पूरब ने कुछ पाया है कौन से अंबर को टटोल कर, जैसे हाथ में दूध का कटोरा उसमें केसर घोल दिया है। सूरज ने आज मेहंदी घोली, हथेलियों पर आज दोनों तकदीरें रंग गई। इस सूरज को केसर वाले दूध के कटोरे के रूप में और इसकी लाली को मेहंदी के रूप में मैंने केवल तभी देखा था। पश्चिम में लहर उठी, सूरज की नाव डोल गई। पश्चिम में लहर उठी, सूरज की नाव डोल गई। गठरी पोटली उठाए, अब सांझ हमारी ओर आ रही है। बरसों तक सूरज जलाए, बरसों तक चांद जलाए, बरसों तक सूरज जलाए, बरसों तक चांद जलाए, आकाशों से जाकर चांदी रंग के तारे मांग लाई। किसी ने आकर दिया न जलाया। घोर कालख प्राणों से लिपटी रही, जैसे बरसों की बाती से रोशनी बिछड़ी रही। पूरब से आंधी उठी, अंबर पर छा गई। पूरब से आंधी उठी, अंबर पर छा गई और चढ़ते सूरज को कैसे उसने धुन दिया, और चढ़ते सूरज को कैसे उसने धुन दिया। सूरज सरकंडे सा काले कोसों चलते हुए, धूप न जाने कहाँ गई। सूरज सरकंडे सा पड़ा है, किरणें मूंज जैसी। सूरज सरकंडे सा पड़ा है, किरणें मूंज जैसी। पूरब ने चूल्हा जलाया, पूरब ने चूल्हा जलाया, पवन फूंके मार रही, किरणें ऊंची हुई जैसे आग की लपटें, किरणें ऊंची हुई जैसे आग की लपटें। सूरज ने हांडी चढ़ाई, धूप आटा गूंधने लगी, धूप आटा गूंधने लगी। खेतों की हरियाली जैसे बिछावन बिछाया हो, खेतों की हरियाली जैसे बिछावन बिछाया हो। आज तो आजा ओ परदेसी, कल की कौन जाने, कल की कौन जाने। सूरज की पीठ की फागुन ने उठते हुए सब गठरी पोटली बांध ली। सूरज की पीठ की फागुन ने उठते हुए सब गठरी पोटली बांध ली। ये भी 365 दिन यूं ही चले गए। आज चांद सूरज प्राणों का वाणिज्य करते हैं।
यानी व्यापार करते हैं। यहाँ प्रतीक है जैसे जब दो व्यापारी मिलते हैं और आपस में व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं और अपने साथ जो सामान लाते हैं जैसे बैग, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं या बदलते हैं, वैसे ही कहा है आज चांद सूरज प्राणों का वाणिज्य करते हैं और उजाले से भरे झाबे दोनों उलटते हैं। उजाले से भरे झाबे दोनों उलटते हैं। नींद के होठों से जैसे सपने की महक आती है, नींद के होठों से जैसे सपने की महक आती है, पहली किरण रात के माथे पर तिलक लगाती है। पहली किरण रात के माथे पर तिलक लगाती है। उम्र के द्वार मत भेड़ो, उम्र के द्वार मत भेड़ो, चलना अभी बहुत बाकी है, चलना अभी बहुत बाकी है, अभी सूरज का उबटन धरती अंगों पर मल रही है, अभी सूरज का उबटन धरती अंगों पर मल रही है।